हरिद्वार जहां हरि का दरवाजा है, जहां हरि के दर्शन करने के लिए, शिवत्व के दर्शन करने के लिए हम लोग प्रवेश करते हैं। और गंगा जो पवित्र नदी है, जिसके बारे में अब जो साइंटिफिक रिसर्चें हो रही हैं, वो बायोफेज के बारे में कहते हैं कि गंगा के अंदर सबसे ज्यादा पोटेंट फेज होता है, बायोफेज होता है। नर्मदा या यमुना में इतनी शक्ति नहीं होती जितनी कि गंगा जल के अंदर होती है। इसीलिए हमारे देश की परंपरा रहती है कि गंगा जल को लेकर के हम घर जाएं। और ये भी हमारी मान्यता है कि गंगा जल डिके नहीं करता, सड़ता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो पानी की पवित्रता है वो बनी रहती है। आज विशेषकर मैं ये बताना चाहता हूं, बड़ा जन समुदाय यहां आया हुआ है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है तो ग्रहण लगता है। तो इसी प्रकार से जब हमारे बीच में कोई चीज आ जाती है, अज्ञानता आ जाती है, तो हम परम तत्व का दर्शन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कहा कि बहता था बहजात था लोक वेद के साथ, पैंडे में सदगुरु मिला दीपक दीना हाथ, दीपक दीना हाथ सो वस्तु दे लखाए, और कोट जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। तो गुरु महाराज ये नहीं कि दीपक ही नहीं देते हैं, प्रकाश ही नहीं करते हैं, बल्कि कहा गया कि दीपक दीना हाथ सो वस्तु दे लखाए, कि वस्तु का अनुभव करा दिया, उसका प्रशिक्षण करा दिया। और कोट जन्म का पंथ था, लंबा रास्ता था। लंबा रास्ता इसलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, मरना जीना लगा हुआ है, और इसी के अंदर आदमी जो है मरता जीता रहता है। तो लंबा रास्ता है, पर कहा कोट जन्म का पंथा पल में पहुंचा जाए। ये जो हमारी विज्ञान कहता है कि धीरे धीरे एवोल्यूशन होगी, पहले हम होमोसेपियन थे, उसमें डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट होते होते हम दो टांग पर चलने लगे, विकास हमारा हो गया, और भी डेवलपमेंट हो रहा है। आजकल इतना डेवलपमेंट हो रहा है कि लोग लेविटेशन की बात कर रहे हैं कि गाड़ियां, ट्रेन बिना फ्रिक्शन के लेविएट करें, हवा में चलें। उसके लिए वैसी रेल बनाई जा रही है, वैसे मैग्नेट बनाए जा रहे हैं जो पूरी रेल को लेविएट करेंगे, मतलब आपको रगड़ नहीं लगेगी, आप ऊपर से चलेंगे, फ्रिक्शनलेस चलेंगे। उससे स्पीड बढ़ती है, वेयर एंड टेयर खत्म होता है। तो कहने का मतलब कि बहुत तेजी से विकास हो रहा है, पर इस विकास को प्राप्त करने के लिए बड़ा डेवलपमेंट होता है, बड़ा समय चाहिए। लख 84 भरम दिया मानुष जन्म पायो, कह नानक नाम संभाल सो दिन नेड़े आयो। ट्रायल एंड एरर करते 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 बड़ा लंबा रास्ता है, पर गुरु महाराज ने ज्ञान दे करके कोट जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। तो गुरु महाराज तत्काल लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। ये गुरु महाराज की कृपा होती है। और इसीलिए कहा गया बंदो गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि करनी कर, जिनके वचन रवि की करनी करते हैं। रवि की करनी माने प्रकाश करना। अभी देखिए कितनी रोशनी लगी हुई है, फिर भी अंधकार नजर आ रहा है, रोशनी मतलब पूरी नहीं है। और एक सूरज निकल आए, उसका इतना प्रकाश होता है कि सारा अंधकार दूर हो जाता है। तो कहने का मतलब वो जो प्रकाश है, प्रभु का प्रकाश, जिसको कहा परम प्रकाश, रूप दिन राती नहीं चाहिए कुछ दिया कृत बाती। ये अनुभव की बातें कही गई हैं। न तत्भाषते न सूर्यो न शशंको न पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परममम। हे अर्जुन, भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को कहते हैं कि मेरा एक ऐसा परम धाम है जहां पहुंचने के बाद जीव लौटता नहीं है। इट इज द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जिसको इक्विलिब्रियम कहते हैं हम। जहां पहुंचने के बाद सैचुरेशन हो जाता है और आदमी लौटता नहीं है। और वहां पर अग्नि की आवश्यकता नहीं है, वहां पर सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, वहां पर स्वमेव प्रकाश है, जिसका उल्लेख
यजुर्वेद के गायत्री मंत्र में आता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, कि जो परमपिता परमात्मा का प्रकाश है मैं उसका ध्यान करता हूं धीमहि। तो ये अनुभव की बातें हमारे संतों ने कही है। और जब हम सारे स्क्रिप्चर्स को देखते हैं और भी शास्त्रों को देखते हैं जहां अध्यात्म का चिंतन किया गया है, तो वहां भी ये पता चलता है कि उन्होंने प्रकाश के रूप में प्रभु का दीदार किया, उसका अनुभव प्राप्त किया। गॉड इज लाइट एंड इन हिम देयर इज नो डार्कनेस। परमपिता परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, उसमें कोई अंधकार नहीं है। और ये भी कहा गया, इफ thine eye be single thy body shall be full of light। जब तुम्हारा नेत्रों का दृष्टि का एकाकार हो जाएगा तो तुम्हारा शरीर प्रकाशमय हो जाएगा। तो ये बातें हमारे शास्त्रों में कही गई हैं, केवल कहने की बातें नहीं हैं। कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन आत्मा परमात्मा अगर जमिल जाते हैं तो सारे संसार की बारात फीकी पड़ी बारात, ये मीनिंगलेस हो जाती है। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम संसार के सार को समझें, ज्ञान को समझें, उस सार तत्व को जानें जिसके लिए कहा गया कि वो प्रभु का नाम है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैरू अकाल मूरत अजूनी सैंभो सतगुरु प्रसादी। जिसका प्रसाद सतगुरु महाराज देते हैं, एक ओंकार, वो एक है, उसमें डुअलिटी नहीं है, इट इज वन। इसीलिए आइंस्टाइन तो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, तो वो सोचते थे कि देयर शुड बी वन इक्वेशन, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी। एक ऐसा इक्वेशन होना चाहिए जो सारे संसार को समझा दे, सारे यूनिवर्स को समझा दे, पर वो उसको ढूंढ नहीं पाए। उन्होंने कहा लगभग 1 इंच के बराबर एक इस प्रकार का एक इक्वेशन हो जो सारे संसार को समझा दे। पर हमारे स्पिरिचुअलिटी में संत कहते हैं कि एक ऐसा नाम है जो मास्टर की है, जो सारे संसार को समझा देगा। और उसका बड़ा सुंदर तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि प्रभु राम और नाम की तुलना करते हैं। प्रभु राम ने पुल बनाया, राम भालू कपि कटक बटोरा श्वेत हेत श्रम कीन न थोरा। उस पुल बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए कोई कम श्रम नहीं किया, क्योंकि अगर आप सैटेलाइट से देखें तो आपकी जो कन्याकुमारी है वहां से लेकर के और सिलोन तक जो है एक एडम्स ब्रिज बोलते हैं उसको, तो बाद में नाम रखा गया, पर इस प्रकार का वहां पर ज्वाइनिंग है। उसी पर पत्थर लगा के भगवान ने बनाया, एक पुल बनाया जिसके लिए भालू बानरों को एकत्रित करके कम श्रम नहीं किया, अति श्रम किया, बहुत मेहनत की। राम भालू कपि कटक बटोरा श्वेत हेत श्रम कीन न थोरा। और नाम लेने से क्या होता है? नाम लेत भव सिंधु सुखाही। भगवान ने तो पुल बनाया टू क्रॉस द ओशन, पर नाम लेने मात्र से ये समुद्र ही सूख जाएगा, इट विल बिकम ड्राई। और जब समुद्र सूख गया तो आप उस पर जा सकते हैं, आराम से चल करके जा सकते हैं। तो नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। हे सज्जनों, अपने मन में विचार करो कि क्या चीज पोटेंट है। फिर आगे बताया कि भगवान राम ने जो है नाम का प्रभाव बताया, किस प्रकार से नाम का प्रभाव लोगों का कल्याण करता है। राम एक तापस क्षत्रिय तारी, अहिल्या ऋषि जो पत्नी थी, अहिल्या का उद्धार किया। राम एक तपस्वी नारी का उद्धार किया, वो समाज में निकाली गई थी, निष्कासित थी। भगवान ने स्पर्श किया, आशीर्वाद दिया, वो सचेत हो गई, अपने आप को पहचान गई, जान गई। राम एक तापस क्षत्रिय तारी, नाम कोटि खल कुमत सुधारी। और नाम लेने मात्र से हजारों की कुबुद्धि सुधर जाती है। जैसे बड़े
हम सत्संग कर रहे हैं और सब इसका लाभ उठा रहे हैं, करोड़ों लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। तो ये जो नाम है उसकी चर्चा की जा रही है और इसीलिए समुद्र मंथन किया गया। हमारे ऋषियों ने कहा कि भाई आप नेगेटिव राक्षस और देवता क्यों लड़ रहे हैं, आप समुद्र का मंथन करो, इसमें से रत्न निकलेंगे, अमृत निकलेगा। तो जो सबसे बड़ी चीज थी वो अमृत थी। अमृत ने फैसिनेट कर दिया सबको कि अगर हम अमर हो जाएं, आप दवाई खाते हैं इसलिए तो खाते हैं कि भाई हम जिंदे रहे, वी लिव, तो वहां अमर जो है, आप अमर हो जाएंगे, मृत्यु आएगी ही नहीं। तो अमर होने के लिए समुद्र मंथन किया गया और समुद्र मंथन से अनेक रत्न निकले। तो कहने का मतलब यह है कि उस समुद्र मंथन से अमृत भी निकला। अमृत का मतलब जो आत्मा का ज्ञान है, आत्मा जिसके लिए भगवान कहते हैं वह कभी कटती नहीं है, जलती नहीं है। नैनम चिंतन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लादन्ति तापो न शोषति मारुत। वो अजर, अमर और अविनाशी है। और यही विज्ञान भी कहता है that energy can neither be created nor it can be destroyed। शक्ति का जन्म नहीं होता, शक्ति का नाश नहीं होता है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो वो एनर्जी विद्यमान है, उस एनर्जी को हमने अनुभव करना है और सदगुरु महाराज के द्वारा उसका अनुभव होता है। जैसे हम आंखों से संसार को देखते हैं, पर अपने चेहरे को देखने के लिए हमें दर्पण की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही सदगुरु रूपी दर्पण से हम अपने आप को देखते हैं, अपने आप को पहचानते हैं, अपना अनुभव प्राप्त करते हैं। अपन को आप ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सदगुरु भेद बतायो, अपन को आप ही में पायो। तो हमें तो भाई अपने अंदर ही मिलेगा। अब हमारे ऋषियों ने क्या क्या कहा था, अभी आपने देखा कुछ समय पहले कोरोना आया, किसी को यह नहीं पता ये क्या बीमारी है, पीपल वर डाइंग। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि टेलीविजन के ऊपर कुछ समय पहले एक चलचित्र दिखाया गया जिसके अंदर जो कोरोना काल में हुआ वही चीज दिखाई गई कि कोरोना काल के अंदर एक चमगीदड़ की गुफा से ये मांस निकल के आता है और वो आपके उसका भोजन पकाया जाता है। वो एक महिला खाती है, बड़ी प्रसन्न होती है, बड़ा स्वादिष्ट भोजन है। मैं जो शेफ है, जो रसोइया है, उससे हाथ मिलाना चाहती हूँ। रसोइया ने अपने ऐसे हाथ वाथ पहुँचे, बिना सैनिटाइज किए वो गया, हाथ मिलाता है और वो बीमारी का ट्रांसफॉर्मेशन उस महिला को हो जाता है। वो जब न्यूयॉर्क में आती है तो बीमार हो जाती है, फिर मर जाती है। और धीरे धीरे उसके संसर्ग में जो आए वो सब मरने लगे। डॉक्टर जो इतना पढ़ते लिखते हैं, इतने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वो भी हतप्रभ रह गए कि भाई क्या है ये, क्या बीमारी है, कैसे ये हो रहा है। फिर धीरे धीरे स्टडी करते करते लोगों ने समझा कि कोरोना हो गया तो पता नहीं आपने कौन सा क्राइम कमिट कर लिया, कौन सी दफा लगाई जाए आपके ऊपर जो आपने ये क्राइम कमिट कर लिया। और हमारे तो सूरदास जी ने पहले कह दिया कि भाई संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल पड़े और काल बलि से वही बचेगा जो हंस का नाम धरे, रे मन धीरज क्यों न धरे। हमारे देश में ट्रीटमेंट हुआ, गरीबों का भी ट्रीटमेंट हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है उसका वैक्सीनेशन लगाया, सबको लगा, क्योंकि लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन कैसे बनेगा, ये बैलगाड़ी पर चलने वाला देश ये कैसे वैक्सीनेशन बनाएगा, कैसे करेगा। क्योंकि जब विदेश से वैक्सीनेशन आती थी तो आते आते उसको 5-6 साल लग जाते थे, उसमें कमीशन खोरी होती थी, वो इधर से उधर गई, उसमें कमीशन लगा, उसका कीमत बढ़ती गई, तब बड़ी मुश्किल से हिंदुस्तान में आती थी। अब यहाँ ये बड़ी अच्छी दूरदृष्टि है हमारे प्रधानमंत्री जी की, जो उन्होंने जाके कहा भाई इस वैक्सीनेशन को बनाओ, ये आने वाला खतरा है और इसको बनाया जाए। फिर वैक्सीनेशन तत्काल बनाई
और लोगों को लगाई, सबको 2-2 डोज 3-3 डोज लगे, गरीबों को भी लगे। और इसी के तरह चीन के अंदर बिल्डिंगों को उन्होंने बंद कर दिया कि बाहर कोई ना निकले, बिल्डिंगों को सील कर दिया, वहां उनको भोजन देकर के बंद कर दिया ताकि बाहर कोई निकले नहीं। तो कहने का मतलब उनके देश की परिपाटी और हमारे देश की परिपाटी अलग अलग है। तो इतना बड़ा प्रकोप जो था, जिसके लिए कहा कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं से भी अकाल, कहीं से भी काल आएगा, और वही हुआ। द सेम थिंग हैपेंड। तो अब धीरे धीरे लोगों का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या है कि डॉक्टर भी कहने लगे भाई आप काढ़ा पियो, आयुर्वेदिक दवाई खाओ, सब ये कहने लगे। तो मैंने कहा डॉक्टर जी आप सब आयुर्वेद पे आ गए हो, जो हमारे ऋषियों का फॉर्मूला था वो उस पे आ गए हो। तो वही हो गया। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और केवल एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा, जंगल में आग लगी थी और धू धू करके जंगल जल रहा था। एक चिड़िया जो थी वो जाती पानी में जाके चोंच से पानी इकट्ठा करती और वो छिड़कती थी। किसी ने कहा तू ये क्या कर रही है? अरे आग की हवा आएगी और ये हवा आएगी, आग आएगी, तुझे जल के खाक कर देगी। वो कहने लगी कि मैं भी जानती हूं कि मुझे एक ना एक दिन मरना है। ये जो जंगल जल रहा है, एक इतिहास लिखा जाएगा और इतिहास में लिखा जाएगा जंगल जलाने वाले कौन थे और जंगल को बुझाने वाले कौन थे। देश को जलाने वाले कौन है, देश को बुझाने वाले, आगे बढ़ाने वाले कौन है, ये इतिहास लिखा जाएगा। मैं ये चाहती हूं कि मेरा नाम जंगल बुझाने वालों की सूची में हो। हम भी ये चाहते हैं कि हमारा नाम राष्ट्र के निर्माण की सूची में हो, कि देश के निर्माण के लिए हम काम कर रहे हैं, देश के निर्माण के लिए कदम उठा रहे हैं। इसी भावना के साथ हम लोग स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात है भाई, कूड़ा करकट साफ होना चाहिए। पर संत कहते हैं जहां आप कूड़े करकट को हटा रहे हो वहां मन के कूड़े को भी हटाओ। मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मन की भी सफाई होनी चाहिए, ये भी दृष्टिकोण संतों का है। तो इससे हम मन की सफाई भी करें और अपने इलाके की सफाई भी करें, अपने गांव को भी सुंदर रखें। मुझे कुछ समय पहले सिक्किम जाने का मौका मिला। उन्होंने कहा साहब आपको हम एक गांव दिखाना चाहते हैं। हम गांव में घुसे, जैसे गांव में घुसे तो देखा रिंगाल की टोकरियां पेड़ों पे लगी हुई थी और उन पर लिखा था कि आप इसमें कूड़ा डालें। रिंगाल से उन्होंने टोकरियां बनाई और सब उसमें कूड़ा डाल रहे थे। फिर उन्होंने एक मकान दिखाया कि साहब ये 80 साल पुराना मकान है। तो मैंने कहा भाई 80 साल पुराना मकान तो है, पर इसको तुम कैसे, यहां जब बर्फ पड़ती है तो इसको हीट कैसे करते हो? कहने लगा जी नीचे हम जानवर बांधते हैं और जानवरों की गर्मी जो है वो ऊपर तक जाती है और सारा मकान जो है वो गर्म हो जाता है। ऐसा ही स्विट्जरलैंड में भी होता था। पहले लोग काउस को, भेड़ों को, जानवरों को नीचे बांधते थे, उनकी गर्मी से सारा घर गर्म होता था। तो इस प्रकार का देखने के लिए लोग वहां जाते। मैंने उनको इनाम भी दिया। मैंने कहा भाई ये आपने गांव को बहुत सुंदर सजाया हुआ है, यू मस्ट गेट एन अवार्ड। तो ये कहने का मतलब ये भावना हमारी होनी चाहिए। अगर हमारा गांव साफ होगा, स्वच्छ होगा, तो निश्चित रूप में लोग उसको देख करके उसकी सराहना करेंगे, उसकी मंगल कामना करेंगे। तो ये भावना के साथ हम आगे बढ़ें। हम लोग कुछ समय पहले रीवा गए थे। तो रीवा में हमें ये मिले, कहने लगे साहब हम शंकराचार्य का एक बहुत बढ़िया नाटक करते हैं। तो शंकराचार्य का नाटक तो अपने आप में बड़ा अद्भुत होता है। शंकराचार्य के बारे में आपको बताया जाएगा किस प्रकार से शंकराचार्य जी ने किया और देश को जगाया, अवेकनिंग ऑफ द पीपल। शंकराचार्य जी हमारे उत्तराखंड में आए, केदारनाथ गए, बद्रीनाथ में गए, तो इस प्रकार से उन्होंने जागरण किया देश का। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जागरण के साथ साथ जो 4 धाम हैं उनको यूनाइट किया। हमारे उत्तराखंड के ब्राह्मण साउथ में रहते हैं, साउथ के ब्राह्मण यहाँ पूजा करते हैं नंबूदरी। इस प्रकार से उन्होंने देश को एक किया। और आप देखेंगे कि जब संकल्प होता है, गणेश की वंदना होती है, पूजा होती है, उसमें सारी देश के अंदर एक ही मंत्र बोले जाते हैं,
संस्कृत बिकेम दी यूनिफाइंग फोर्स। ये संस्कृत जो लैंग्वेज है ये यूनिफाइंग फोर्स हो गई। अभी अभी मैं शेखावत जी से मिला, जो हमारे टूरिज्म मिनिस्टर हैं, संस्कृति मंत्री भी हैं। उनसे मैंने कहा कि जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट है इसको डिसाइफर करवाइए, इसका अनुवाद कराइए कि हमारे जो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया की जगह जो सिविलाइजेशन थी उसका स्क्रिप्ट क्या बता रहा है, दुनिया को क्या संदेश दे रहा है, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो इस काम में वो लग गए हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उस काम में सफल हों। और एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है कि जो हमारे पुराने शास्त्र हैं, जो हाथ से लिखे हुए शास्त्र हैं, उनका डिजिटल जो है उनको कर रहे हैं। तो डिजिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे स्क्रिप्चर्स बचे रहें। तो ये काम बहुत अद्भुत काम हो रहा है और निश्चित रूप में हम भी चाहते हैं कि आगे हमारे उत्तराखंड में तो बड़ी आपदा आई हुई है और बड़ी कठिनाई आई हुई है। इस आपदा की घड़ी में हम लोगों के साथ खड़े हैं, तो निश्चित रूप में हम चाहेंगे कि जल्दी जल्दी से वो आपदा से निवृत्त हों और उनका समाधान खोजा जाए। और आप जानते हैं कि सभी कामना करते हैं सड़कें बने, सड़कें तभी बनेंगी जब बारिश रुकेगी और जो है हम वहाँ जा पाएंगे, हमारे अधिकारी जा पाएंगे। और पूरी तरीके से रास्ते खोलने का हमारा अभियान चला हुआ है। जहाँ जहाँ भी मलबा पड़ता है जेसीबी लगा के उसको हम क्लियर करते हैं, मार्ग खोलते हैं। और जो सहायता है वो हमारे मुख्यमंत्री जी सबको दे रहे हैं, तो इससे बड़ा काम, राहत का काम चला हुआ है। तो मैं यही कहूँगा कि निश्चित रूप में भगवान इस प्रकोप को समाप्त करें और आगे हम बढ़ें, हमारा जो है गांव आगे बढ़े, हमारा राज्य आगे बढ़े, हमारा प्रदेश आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े। इसीलिए कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवे। सबकी मंगल कामना ऋषियों ने की, केवल अपनी नहीं ली, अपनी जात के लिए नहीं, अपने समाज के लिए नहीं। आजकल तो समाज की धर्मशालाएं बन जाती हैं। उन्होंने कहा सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। तो उस भावना के साथ हम चलें। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी कुछ दिन पहले हम खाटू श्याम में थे। तो खाटू श्याम में हम थे तो वहाँ पर हमें सरकार ने ज़मीन दी है धर्मशाला बनाने को, तो उसका हम लोग शिलान्यास करने गए। तो वहाँ लिखा था खाटू श्याम जी जो हैं हारे के साथ हैं। तो हमने पूछा भाई ये हारे के साथ का क्या मतलब है? कहने लगे जी जब महाभारत की लड़ाई हो रही थी तो बर्बरीक आए, भगवान कृष्ण ने देखा कि भाई बड़ा ओजस्वी आदमी आया हुआ है, ये तपोनिधि है। पूछा भाई कौन हो तुम? कहा साहब मैं बर्बरीक हूं। क्या करने आए हो? तो वो कहता है कि जो हारेंगे उनके साथ हम होंगे, उनकी तरफ से लड़ाई लड़ेंगे। अरे लोग तो जीतने वालों की तरफ से लड़ते हैं। बोला नहीं, मैं हारों की तरफ से लड़ूंगा और जिता दूंगा। तो अब देखिए हमारे देश में ऐसे भी देवता हैं, ऐसे भी महान पुरुष हैं जो हारवों को जिताना चाहते हैं। तो मैंने कहा देखो भाई इस समय जो है सब लोग टैरिफ लगा रखा है भारत के ऊपर, ये होने जा रहा है, पहले 25% लगा, 50% लगा, और जैसे ये सब बातें हुई वो हमारा दिन निकला, अगले दिन पता चला कि ये भी धीरे धीरे हटने जा रहे हैं। तो हारों की जीत होने वाली है। तो कहने का मतलब यह है कि हिम्मत हारो, देश में खुद अपना उत्पादन करो, देश में बनाओ और उसका मेड इन इंडिया होनी चाहिए, भारत देश के अंदर निर्मित होना चाहिए। हमारे देश में इतनी बड़ी कंजम्पशन, इतना बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, तो भारत के लिए हम बनाएं, बाहर से क्यों लाएं? भारत में बने, भारतवासी उसका उपयोग करें। इसी भावना से हम चलेंगे तो भारत आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद।